खून खैर खांसी खुशी गैर बैर मद्यपान रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। गिरफ्तार हो गए। अरे भाई तो जो लोग उसमें माने देखेंगे कि भाई ये उद्भेदन कुछ करेगा तो उसको ये पुलिस या जुर्म करेंगे। एसएसपी झूठ बोले नहीं समझे थे वो, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सिटी एसपी तो रात में पप्पू यादव को टांग लेकर आए, अभी चलना ही होगा। ये भाई ये तो जो है न्यायिक प्रक्रिया में जो है उनका बल था कि भाई वो कोई पुराना केस का एक बहाना था, वारंट लाए थे तो कहे कि चल। ये मूल मामला है नीट छात्रा हत्याकांड को दबाना। एकदम जो भी आवाज उठाएगा गरीब का उसके साथ ही होने वाला है। सरकार की नीयत वैसे ही पता चल गई जब सरकार उस बेटी पर अत्याचार जो हो रहा था उस जुल्मी अत्याचारी को नहीं पकड़ पाई। पकड़ने किसको गई तो एक सांसद जो हमारे इस कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज के रूप में सदन से लेके सड़क तक उस बेटी की न्याय के लिए लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ रहा था व्यक्ति पप्पू यादव जी सांसद। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव, उनकी देर रात गिरफ्तारी हो जाती है। कहा जाता है कि नीट छात्रा के मामले जो है पप्पू यादव लगातार उठा रहे थे। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पुतला दहन किए, सीएम का आप लोग पुतला दहन किए हैं। हाँ, तो क्या माने नीट छात्रा का मामला दबा दें, उसको क्या कहें कि सीएम जो है सबको जो है बचा लें, क्या बचा रहे हैं? तब बचाइए नहीं रहे हैं। अभी तक कोई नाम रिमांड पर कौन चंद्रवंशी नाम भी उतना जो है कौन चंद्रवंशी है जो रिमांड पर नहीं है। गिरफ्तार हो गए। अरे भाई तो जो लोग उसमें माने देखेंगे कि भाई ये उद्भेदन कुछ करेगा तो उसको ये पुलिस या जुर्म करेंगे। स्वाभाविक उद्भेदन कर रहे थे पप्पू यादव। अरे भाई तो स्वाभाविक है, उस मामला को उठा रहे थे, उस मामला को जो है वो ले रहे थे कि भाई नीट छात्रा का जो है न्याय दो न्याय दो न्याय दो। हम लोग भी कह रहे हैं न्याय दो न्याय दो। साहब 1 महीना हो गया कि कोई न्याय ही नहीं है और कह रहा है कि साहब ये था तो नींद था तो फलना था तो बहानाबाजी इन्हें उन्हें कभी उधर घुमा के ले जा रहा है। पुलिस बहानाबाजी कर रही थी। बिहार पुलिस एसपी किए तो बिहार पुलिस एसएसपी झूठ बोले नहीं समझे थे वो, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सिटी एसपी तो रात में पप्पू यादव को टांग लेकर आए, अभी चलना ही होगा। ये भाई ये तो जो है न्यायिक प्रक्रिया में जो है उनका बल था कि भाई वो कोई पुराना केस का एक बहाना था, वारंट लाए थे तो कहे कि चल। ये मूल मामला है नीट छात्रा हत्याकांड को दबाना, सफेद कोष को बचाना। चलिए तो सफेद कोष को जो है वो बचाने की कोशिश हो रही है और नीट छात्रा का मामला दबाया जा रहा है। आप लोग पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लेकर के यहाँ आ गए हैं? जी हाँ, हम लोग तो आए हैं और ये जो है आपको क्या कहा जाए, सब तो आप लोग जान ही रहे हैं, हम क्या बोले जाए। गलत गिरफ्तारी हुई पप्पू यादव। एकदम जो भी आवाज उठाएगा गरीब का उसके साथ ही होने वाला है। आप भी उठाएंगे आपको भी? हाँ, मगर उठाते रहेंगे क्योंकि हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, पप्पू यादव के सपोर्टर हैं सब। हम लोग आवाज उठाएंगे। चलिए देखिए पप्पू यादव के सपोर्टर हैं और हम लोग जो है वो आवाज उठाएंगे ही। देखिए लगातार जो कार्यकर्ता है वो पुतला दहन किए हैं। हम बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से देर रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि पप्पू यादव नीट छात्रा मामले जो है उठा रहे थे, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। कहा जा रहा है कि आप 31 साल पुराना मामला है, आप कह रहे हैं कि नीट छात्रा का मामला उठा रहे थे पप्पू जी इसलिए गिरफ्तार हो गए। देखिए खून खैर खांसी खुशी गैर बैर मद्यपान रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। तो सरकार की नीयत वैसे ही पता चल गई जब सरकार उस बेटी पर अत्याचार जो हो रहा था उस जुल्मी अत्याचारी को नहीं पकड़ पाई। पकड़ने किसको गई तो एक सांसद जो हमारे इस कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज के रूप में सदन से लेके सड़क तक उस बेटी की न्याय के लिए लड़ाई को मजबूत तरीके से लड़ रहा था व्यक्ति पप्पू यादव जी सांसद, उनको पकड़ने गई। इसलिए आज हमारा दायित्व और धर्म है कि हम सड़कों पर उतरे, क्योंकि
बेटी को न्याय आप दिला नहीं पा रहे हैं और आवाज बुलंद करने वाले को आप जेल में बंद कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी आपके खिलाफ जनता भी उतरेगी। जिस दौरान पप्पू यादव की बिहार के गिरफ्तारी लोग, हुई, बेटियां, माँ बहनें भी उतरेंगी, हर एक लोग आपके खिलाफ उतरेंगे, क्योंकि हर एक लोगों का एक ही सपना है कि बेटी निर्भया को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जिस दौरान गिरफ्तारी हो रही थी उस दौरान आपको भी पुलिस फटकार रही थी कि आप शांत रहिए। पुलिस को वो हमें क्या फटकारेगी, हम तो एक अदना सा आम कार्यकर्ता इंसान है। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो आप उसी फुटेज की यदि बात कर रहे हैं, उनके पास मैंने कहा कि आप दिखाओ, पढ़ाओ, कहाँ है तुम्हारा नोटिस, तो कोई उन्होंने नोटिस नहीं दिया। इसलिए उनको जवाब, उस दिन का जवाब कार्यकर्ता दे दिए और आगे का जवाब कांग्रेस के लोग लगातार पूछेंगे सवाल, आपको जवाब आपको देना पड़ेगा नीतीश कुमार। चलिए, तो नीतीश कुमार जी आपको जवाब देना पड़ेगा। जिस दौरान पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान ये भी वहां पे मौजूद थे और जब सवाल ये प्रशासन से कर रहे थे, प्रशासन इन्हें फटकारती हुई नजर आ रहे थे। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।